बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन कराम, आज की इस वीडियो में हम कुरान करीम के चैप्टर नंबर 11 सूरह हूद के वर्स नंबर 7 और वर्स नंबर 8 पर एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन करने जा रहे हैं। आप सबसे गुजारिश है कि अगर आपको हमारा मैसेज पसंद आए तो हमारे इस पैगाम को अपनी कम्युनिटी के दीगर अफराद तक भी शेयर कीजिए और इस कार खैर में हमारा साथ दीजिए। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए अपने आज के इस यूनिक से टॉपिक की जानिब बढ़ते हैं। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, जब हम सूरह हूद की वर्स नंबर 7 और वर्स नंबर 8 की स्टडी करते हैं तो इनमें कुछ साइंटिफिक फैक्ट्स को डिस्कस किया जा रहा है। इसमें फॉर एग्जांपल जैसा कि जियोलॉजी एंड एस्ट्रोलॉजी के हवाले से डिस्कशन की गई है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि अल्लाह ताला ने जो ज़मीन और आसमान बनाए थे। अब सबसे पहले तो अगर हम इससे पीछे की हिस्ट्री देखते हैं तो हम सब जानते हैं कि इस आयत से हमें एक वाज़ेह हिंट मिल रहा है कि ज़मीन और आसमान से पहले, आज जो एथियस्ट भी एतराज़ उठाते हैं ना कि ज़मीन और आसमान से फिर पहले इस कायनात में क्या मौजूद था। तो यहाँ पर अल्लाह ताला ने एक वाज़ेह इशारा हमें दिया है, हिंट दिया है कि ज़मीन और आसमान से पहले इस कायनात में पानी ही पानी मौजूद था। अब ये अल्लाह ताला बेहतर जाने कि क्या आज जो जिस फॉर्म में पानी मौजूद है, क्या यही पानी मौजूद था या उस वक्त लिक्विड की कोई और फॉर्म थी, पानी आज उसकी किसी और फॉर्म में यानी कि उससे वजूद में आया। अब ये अल्लाह ताला बेहतर जाने। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि उसी पानी पर मेरा अर्श था। अब दूसरी जानिब हम देखते हैं तो अल्लाह ताला हमें एस्ट्रोलॉजी एंड जियोलॉजी के हवाले से कुछ बता रहे हैं कि सबसे पहले तो फरमाया गया है कि बेशक हमने ज़मीन और आसमान को 6 दिनों में बनाया। आप सब जानते हैं ना कि अल्लाह ताला ने 2 दिनों में ज़मीन, 2 दिन में आसमान और 2 दिन में बाकी हैवानात, दरख्त वगैरह और ये सारी चीज़ें तख्लीक की। अब हम सब देखते हैं कि जिस तरह हम सुनते हैं कि आसमान जो है उनकी जो एग्जैक्ट नंबर बताया जाता है कि वो 7 है। बिल्कुल अल्लाह ताला इस चीज़ का बयान फरमाते हैं, आसमान 7 हैं। और हम सब को ये भी मालूम होना चाहिए कि जो 7 आसमान हैं उनकी जो अपीयरेंस है, उनकी जो फिज़िकली अपीयरेंस है वो भी डिफरेंट है एक दूसरे से। सातों के सातों आसमान एक दूसरे से डिफरेंट है फिज़िकल अपीयरेंस के हवाले से। और इसके अलावा इन सातों आसमानों में गैप भी मौजूद है, स्फीयर किस्म का, ह्यूज किस्म का गैप है इन 7 आसमानों में। और इसके अलावा अगर हम जियोलॉजी की स्टडी करते हैं तो अर्थ साइंसेस, तो हम सब जानते हैं कि 7 आसमानों की तरह जो ज़मीन है वो भी 7 ज़मीनें हैं। और अब ज़मीन की जो अपीयरेंस है वो सेम होती है, जस्ट मटी, सोइल, ज़मीन की सरफेस सेम। और इसमें कोई गैप भी मौजूद नहीं होता सातों ज़मीनों में। जिस तरह फॉर एग्ज़ाम्पल प्याज के अंदर आप देखते हैं ना, सारे का सारा वो जो मटेरियल होता है आपस में जुड़ा होता है, ज़मीनें भी आपस में इस तरह जुड़ी हुई महसूस होती हैं। तो इनमें कोई बड़ा गैप मौजूद नहीं है। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि बेशक हमने ज़मीन और आसमान को 6 दिनों में बना दिया। अब इनको बनाने का मकसद क्या था? आखिर अल्लाह ताला को तो उस वक्त भी इबादत अल्लाह ताला की हो रही थी, ज़ाहिर सी बात है। फिर अल्लाह ताला को क्या ज़रूरत पड़ी थी कि अल्लाह ताला ज़मीन और आसमान को बना रहे हैं? फरमाया जा रहा है कि बेशक इसको इंसानों के लिए बनाया गया है कि मैं यहाँ पर एक ऐसी मखलूक भेजूँ जिसको मैं खिलाफत अता करूँ, जिसको मैं लीडरशिप अता करूँ, जिसको मैं इस ज़मीन पर भेजूं कि वो जाकर खिलाफत कायम करें, वो जाकर मेरा सिस्टम कायम करें, मैं उनको अपना सिस्टम भी दूं। अब देखें, अब हम अपनी स्टडी कर लेना। अल्लाह ताला ने तो इतनी बड़ी ज़िम्मेदारी हमें देकर भेजी थी, हमारे लिए ज़मीन बनाई, आसमान बनाए, हमारे लिए तरह तरह की नेमतें बनाई और हमें इसलिए यहाँ पर भेजा कि हम अल्लाह ताला का निज़ाम कायम करें। लेकिन नहीं, आप देखते हैं ज्यूज़ को देख ले, जब उन्हें तौरात मिली थी अल्लाह ताला ने सिस्टम इम्प्लीमेंट करने का कहा, आहिस्ता आहिस्ता करप्शन स्टार्ट हो गई। इसी तरह क्रिश्चियंस को जब सिस्टम इम्प्लीमेंट करने का कहा तो आहिस्ता आहिस्ता करप्शन स्टार्ट हो गई। और इसी तरह जब मुस्लिम्स को खिलाफत कायम करने का, अल्लाह ताला का निज़ाम कायम करने का कहा गया, तो आप सब जानते हैं कि प्रॉफिट मोहम्मद अलैहिस्सलाम ने इसके लिए बड़ी एफ़र्ट की, इसके लिए एक जनरेशन रेज़ की, इसके लिए एक जनरेशन तैयार की
जनरेशन तैयार की। फिर आप देखते हैं प्रॉफिट मोहम्मद अलैहिस्सलाम के कंपेनियंस जो थे, हज़रत उमर फ़ारूक रदी अल्लाह अन्हु, हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह अन्हु, हज़रत अबू बकर सदीक रदी अल्लाह अन्हु, हज़रत अली उल मुर्तज़ा रदी अल्लाह अन्हु। आप सब जानते हैं कि इनके दौर में जो खिलाफत थी वो आप देख ले अपने अपने एक ग्रेट वर्जन में उस वक्त मौजूद थी। आप देखें किस तरह से इस फतूहात का दायरा वसी होता जा रहा था, और अल्लाह ताला का जो सिस्टम था उसमें किसी किस्म की कोई करप्शन नहीं थी। प्योर अल्लाह ताला का सिस्टम नाफिज हो रहा था, इंसाफ लोगों को मिल रहा था, लोगों को इंसाफ मिल रहा था। रियासत मजलूम के साथ थी, रियासत गरीब के साथ भी खड़ी थी, रियासत अमीर और गरीब में किसी किस्म की सेक्टेरियनिज्म नहीं कर रही थी, रियासत बेवाओं के साथ खड़ी थी, रियासत जो मजलूम हैं उनको उनके राइट्स दिला रही थी, रियासत हर एक को उनके राइट्स दे रही थी। सो लिहाजा उनके बाद सहाबा कराम खुलफाए राशिदीन के बाद आज तक उस तरह की बेहतरीन खिलाफत कायम नहीं हो सकी। और हम भी आज अगर 2023 में देखते हैं 57 इस्लामिक स्टेट्स हैं, किधर हम वो उस खिलाफत को कायम कर रहे हैं जिसके लिए अल्लाह ताला ने हमें यहाँ पर भेजा है खलीफा बनाकर। सो हम तो इस मिशन में फ़ेल हो रहे हैं, हम तो इस कॉज में फ़ेल हो रहे हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि एक दिन आएगा फिर मैं इन सब को अपने सामने जमा करूँगा, और जो फिर मेरे पैगाम के मुताबिक नहीं चला, जो लास्ट मैसेज मैंने कुरान करीम की सूरत में दिया ना, फिर इन सब लोगों को मैं दर्दनाक अजाब में डाल दूँगा। अब काफ़िर यहाँ पर कहते थे कि अल्लाह ताला का अजाब क्यों नहीं आता, वो तो मजाक उड़ा देते थे। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि अनकरीब वो दिन आएगा, जस्ट वेट एंड वॉच, वो दिन आएगा और उस दिन मैं सबको अपने सामने जमा करूँगा और फिर हर एक का अमाल का हिसाब व किताब लिया जाएगा।